साथियों, बहुत ही खुशी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से आज धनतेरस के इस पवित्र अवसर पर देश भर में 75,226 नौजवानों को केंद्र सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मैं सभी नियुक्ति पाने वाले नौजवानों को बधाई देता हूं। उनके सुखी और मंगल एक बहुत अच्छे कर्मयोगी वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इसी कड़ी में आज जयपुर में लोगों को नियुक्ति पत्र देना अपने आप में एक अलग अनुभव, बहुत अच्छा लगता है। अपनी भाइयों और बहनों को बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही एक खुशी की बात है, बहुत ही एक आनंद की बात है। वंदे भारत ट्रेन कब तक चलेगी? बहुत जल्दी चलेगी। वंदे भारत का कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग रेगुलरली चल रहा है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी को अब एकदम अच्छे तरीके से ग्रहण कर लिया गया है। अब टेस्टिंग के बाद में अब तक टोटल 4 वंदे भारत चल चुकी है। बहुत जल्दी अब हर महीने 2-2, 3-3 गाड़ियां फैक्ट्री से निकलेगी और बहुत जल्दी जयपुर में भी आएगी। मंत्री जी, राजस्थान के सीएम ने बोला कि 8 साल पहले जॉब दे तो आज एक साथ इस तरह के प्रोग्राम के आयोजन की नौबत नहीं आती। 8 साल में जितने जॉब क्रिएट हुए हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 10 साल पहले, 8 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में प्राय नगण्य थी। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक अकेले सेक्टर में 25 लाख रोजगार हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अकेले में 25 लाख रोजगार आज हैं और अगले 5 साल में ये 25 लाख की संख्या 1 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। आईटी सेक्टर में आज 55 लाख रोजगार है। पिछले 8 साल की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। पिछले 8 साल में तो ये परिवर्तन आया। 8 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या था? प्रैक्टिकली जीरो के आसपास था, कुछ भी नहीं होती थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसी 8 सालों में तो ये बढ़ के 25 लाख तक पहुंचा है। तो ये रोजगार, ये जो एंटायर 8 सालों में ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ उसका एग्जाम्पल। इसी तरह का संविदा कर्मियों का, तदर्थ अपॉइंटमेंट वालों का गहलोत साहब ने चुनाव के समय पे कल ही घोषणा की है। तो जो राजनीतिक दृष्टि से चुनाव फायदा करने की दृष्टि से जिन संविदा कर्मियों को 8 साल पहले परमानेंट कर दिया जाना चाहिए था, वो भी अभी कर रहे हैं। तो उनका सोच राजनीतिक, चुनाव में फायदा लेने का। हमारा सोच राजनीतिक नहीं है, हमारा बेरोजगारों को रोजगार देने का है। और 75,000 लोगों को धनतेरस के दिन रोजगार देने की मुख्यमंत्री जी को बजाय तंज या कटाक्ष करने के बधाई देनी चाहिए सर केंद्र की सरकार। हाँ, 12 में वो जानकारी में आया है और वो पता लगा जा रहा है किस कारण से। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय में लोग धर्मांतरण करें, जहाँ समरसता का भाव है, भाईचारा है। ये एक गंभीर आरोप है राजस्थान की सरकार पे। वो थाने से लेके एसपी कलेक्टर तक मिले हैं और जयपुर में भी आके मिले हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई, जो मेरे को पता लगा। तो उनको मजबूरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा। ये गहलोत के सर के माथे पे बहुत बड़ा कलंक है। कोटा में भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो लगातार क्रिमिनल वीडियो बना रहा था। उसके बाद थोड़ा नीचे इसको बहुत दिन से सर्कुलेट किया है। देखो, सत्ताधारी दल का जो विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विधायक है, गहलोत साहब ने उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया है। तो कुछ भी धमकी दें, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकली पुलिस पर जो असर डाला है, राजनीतिक प्रभाव है, उसके कारण पुलिस राजस्थान की पंगु हो चुकी है। और लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना और भारी भ्रष्टाचार का कारण यही है कि गहलोत सरकार ने सब कुछ अधिकार विधायकों को दे दिए। उसके कारण राजस्थान की स्थिति बिगड़ी है। डॉक्टर साहब, संविदा कर्मियों का जो आप बता रहे थे, उनमें तो व्यापक रोष है क्योंकि उनको जो नए रूल्स बनाए रिक्रूटमेंट के तहत दिया गया है और उनकी सैलरी जो पहले थी उतनी रखी गई है। तो लोग बात विरोध करने पर आ गए कि इन्होंने छलावा किया है, उस पर क्या कहना है? उनका कहना यह है कि गहलोत साहब की आदत होती है थोड़ा मांगने के लिए विरोध करें, मेरी योजना का ज़्यादा प्रचार होगा, फिर थोड़ा बहुत
ऊँट के मुंह में जीरा और डाल देंगे, यही है उनका काम करने का तरीका।